हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी डायरी में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे कि बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और इससे रिलेटेड जितने सारे भी बातें हैं, इन सभी को हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सभी बातों को बच्चों चलिए हम लोग जानते हैं किसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद आपस में भाग लेने के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ का जो निर्माण करता है, इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये तो हो गया डेफिनेशन। चलिए मैं कुछ इसका एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ। अभी के ज़माने में आप देखते हैं घर में क्या होता है, फ़ौरन कोई मेहमानी आया तो आपको फ़ौरन क्या मिल जाता है, स्प्राइट मिल जाता है दुकानों में। लेकिन अब आज से जो ही 5 साल 10 साल पहले जाते होंगे तो उस समय क्या होता था कि जब घर में कोई गेस्ट आता था तो उसमें घर में स्प्राइट आपको नहीं मिलता था। उस कंडीशन में क्या होता था कि अम्मी क्या करती थी, पानी लेती थी, उसके बाद पानी में क्या बच्चों, चीनी डालती थी। पानी और चीनी डालती थी, दोनों को आपस में घोल करके जो निकल के आता था क्या दोस्त बच्चों, शरबत। चीनी दोनों को मिलाया, जो निकल के आया, जो प्रोडक्ट के रूप में निकल के आया वो क्या, आपका शरबत। ये आपका क्या पूरा प्रोसेस रासायनिक। मेरे ख्याल से आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये आप अपने डेली लाइफ में हर दिन देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो घर में अम्मी लोगों के मुँह से हमेशा सुनिएगा क्या, केवल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन हो गया। तो किस कंडीशन में रिएक्शन होता है, जब क्या होता है कि कोई आदमी क्या होता है कि गलत दवाई खा लेता है, गलत दवाई खा लेता है। तो दवाई और क्या, उसका शरीर, जब दवाई खाया उसके शरीर में तो देखिएगा उसके शरीर में ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, उसके शरीर में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अपने भाषा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इचिंग बोलते हैं। तो बच्चों देखिए दवाई खाया, कहाँ पे उसका गया, शरीर में गया, तो क्या रिजल्ट निकल के आया, बदलाव आया, उसके शरीर में कुछ बदलाव आया। तो इसको भी हम लोग, अम्मी लोग अपने भाषा में क्या बोलती है घर में, कि बोले वो ना दवाई खाया था ना तो उसको रिएक्शन हो गया। देखिए कितना सिंपल है ना रिएक्शन अभिक्रिया, कि जब दो पदार्थ आपस में मिलता है और एक नया पदार्थ निकल के आता है बच्चों, सिंपल सा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आया। चलिए और एक एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है एक और एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल, कोई बात नहीं आप लोग के ही कहने पे। अच्छा कभी कभी आप लोग घर में ज़रूर देखे हैं, क्या देखे हैं अम्मी लोगों को, कि किसी के घर में अगर ना शादी होता है तो तो ज़रूर उसके घर में क्या होता है बच्चों, दही होता है ना, दही। और जब आपको अगर दही खाने का मन करता है तो अम्मी लोग क्या करती है, उसके घर में जाती है, जाकर के क्या बोलती है कि अच्छा आपके वहाँ थोड़ा दही का जोरन है, मतलब दही का जोड़न का मतलब थोड़ा सा दही का टुकड़ा है। तो अगर उसके वहाँ से अम्मी लेके आती हैं, उसको किस में, दूध में मिलाती है, दही को दूध में मिलाती है। तो उसके बाद जो निकल के क्या आता है बच्चों, क्या बन जाता है आपके सामने में, दही बन जाता है, जिसको आप शौक से खाते हैं। देखिए कितना सिंपल है, दही अम्मी लेके आए दूसरे के घर से, अपने घर में दूध रखा हुआ था, दोनों को मिला दिया, कुछ देर बाद क्या निकल के आ गया बच्चों, दही निकल के आ गया। देखिए कितना सिंपल है ना, कि दो पदार्थ को मिलाया, नया निकल के आया। देखिए बिल्कुल अलग नहीं है, दवाई था, शरीर था, जो निकल के आ गया, आपके शरीर में कुछ बदलाव हो गया। पहले पानी था, फिर चीनी, दोनों को मिलाने के बाद शरबत बन गया। तो ओवरऑल जो देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, कि जब दो पदार्थ आपस में मिलता है और जो नया निकल के आता है ना, इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं जब तक साइड हो जाता हूँ। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम लोगों का क्या, रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल हम लोग बढ़िया से समझे। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो चलिए बच्चों, जब रासायनिक, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। हम लोग थोड़ी देर पहले क्या देखे, रासायनिक अभिक्रिया, कि जब यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों रासायनिक समीकरण सिंपल, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया था, जो पदार्थ आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, उसके बदले में किसको,
सूत्रों एवं संकेतों को दिखाना। जो भाग लिया था उसके बदले में उसका कौन, उसका सूत्र और उसका संकेतों के द्वारा दिखाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम लिया, उसके बाद क्या लिया, क्लोरीन। दोनों को जब मिलाए तो क्या निकल के आया, साधारण नमक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं, जिसको हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं अपने घरों में खाने के रूप में। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, जब इसको हम संकेतों के रूप में, संकेतों का मतलब क्या है कि सोडियम जो है उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, Na, क्लोरीन उसका सिंबल क्या होता है, Cl होता है। जब इसको हम लोग उसके सिंबल के रूप में जो निकल के आएगा साधारण नमक क्या होता है बच्चों, NaCl। तो ओवरऑल जो देखा जाए, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो आपका ये रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बदले में उसका हम लोग जो सिंबल यूज़ किए, उसका जो संकेत को यूज़ किए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने भाषा में सिंपल में इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, कितना सिंपल था ना कि रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसके बदले में उसको सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में अगर हम दिखाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो बच्चों जब हम लोगों ने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया तो जो नया प्रोडक्ट निकल के आया इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये तो हम लोगों का हो गया क्या, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसके बदले में जब हम लोग इसका सिंबल को लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, ये मिलके आपका क्या हो जाएगा, HCl। तो जब हम लोग इसको मतलब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबल द्वारा दिखाएंगे, उसके संकेतों के द्वारा दिखाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, कितना सिंपल था ना कि जब रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबल द्वारा, उसके संकेतों के द्वारा जब उसको दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इससे रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, जैसे रासायनिक समीकरण को किस तरह लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित किया जाता है, इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।